हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, आज स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है दोस्तों। ओके, हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल से देखा एटम्स क्या होता है ना, एटम्स के बारे में देखे। इसमें बहुत सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया। ठीक है, कि कोई भी एटम जो होता है फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फ्रीली क्या होगा, फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसको कंबाइन होना पड़ेगा। ओके, और जब वो कंबाइन होगा तो कंबाइन होने में क्या होगा, बहुत सारे उसको लॉ से मतलब फॉलो करना होगा, बहुत सारे लॉ को क्या करना होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके उस चीज़ के लिए एंटनी लेबोसियर और जोसेफ फ्रॉस्ट ने क्या किया था, कुछ लॉ दिए थे, जिस लॉ का क्या नाम था, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। सो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद इसके अंदर दो लॉ आ रहे थे, जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन के हम लोग क्या कहते थे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन फ्रेंड्स। ओके, सो जितने इससे पहले इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने जितना भी चर्चा किया, इसका सारा निचोड़ जो है, जो एक डाल्टन जो थे, है ना, डाल्टन जो थे ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है ना। उन्होंने क्या किया, सारा इससे पहले जितने भी हम लोगों ने टॉपिक के बारे में चर्चा किया, सारा का निचोड़ क्या किए, इसी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट किया। इसके 6 पोस्टुलेट्स इसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने इस थ्योरी में 6 पोस्टुलेट्स क्या किए, बताएं। और वो कौन सा पोस्टुलेट्स है, हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब एक थ्योरी उन्होंने दिया और इसमें सारा निचोड़ बताया। ओके, तो डाल्टन जो थे, जो साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने जॉन डाल्टन, इसका नाम क्या है, जॉन डाल्टन। ओके, तो इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी में, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नंबर 1 पोस्टुलेट क्या था, नंबर 1, दिस इज नंबर 1। ओके, सो नंबर 1 क्या कहना है इसका, नंबर 1 पोस्टुलेट था, क्या ये बताए हैं, इनके बारे में 1 बाय 1 हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स called atoms which participate in where not given in chemical reaction. Okay, should be here chemical reaction. Yes, given here in chemical reaction friends. मीन्स एक बार और हम रीड कर लेते हैं, क्या बोले, ऑल मेटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। मीन्स जितने भी मेटर बने हुए वो क्या है, टीनी पार्टिकल्स का बने हुए। टीनी मतलब बहुत छोटा पार्टिकल्स का बने हुए। ओके, और ये पार्टिकल्स का क्या इन्होंने बताया, ये पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एटम। एंड दिस एटम, ये एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स। और ये एटम जो होता है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एज अ रिएक्टेंट ये क्या करता है, भाग लेता है। इसका ये कहना था। चलिए एग्जांपल भी समझते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स में दिया हुआ है। ओके, इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, देख लेते हैं। देखिए एक क्या है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, एक हाइड्रोजन है। चलिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एक हाइड्रोजन है, ओके, और प्लस ऑक्सीजन H2 है ना। ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है ना, ये क्या है, एक एलिमेंट है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये एलिमेंट है फ्रेंड्स। एलिमेंट क्यों कहते हैं, और हम इससे पहले हम लोग ने चर्चा किया एटम्स के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। फ्री क्या होता है, सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो क्या होना, उसको कंबाइन होना पड़ेगा। ओके, क्या होना पड़ेगा, कंबाइन होना पड़ेगा। जो हमने क्या देखा, लॉ जो एंटोनी लेबोसियर और जोसेफ प्रोस्ट ने जो दिया था, कुछ नियम उन्होंने बताया था, है ना, लॉ ऑफ कम्बिनेशन, है ना, बताते लॉ केमिकल कम्बिनेशन जो बताते, उसके अंदर दो जो
लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या हम लोग डिफिनिट प्रोपोर्शन उसको कहते थे। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन है। जब दो हाइड्रोजन एटम हो गया तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स बन गया। मीन्स एक हाइड्रोजन एटम कभी फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ये क्या करना होगा, किसी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो क्या जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। ओके, सो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और इसको फ्रेंड एलिमेंट भी कहा जाता है, एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि एक एटम, सिर्फ एक एटम जो है उसके साथ एक ही एटम क्या हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है, नहीं, इससे क्या हो सकता है, और भी एटम, वन एंड मोर, हम कह सकते हैं कि एक से अधिक उसके साथ एटम्स क्या होता है, कंबाइन हो सकते हैं। तो अब इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एलिमेंट भी कहेंगे। ओके, सो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया है ना, और एक और क्या हो गया, ऑक्सीजन एलिमेंट्स हो गया। ओके, ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेगा। इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है इसके अनुसार है ना, ये क्या है, ये एक बहुत छोटा पार्टिकल है। कोई मैटर क्या होता है, छोटा पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल्स का क्या, एटम नाम है। और ये एटम जो है एक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या, एक हाइड्रोजन है एटम्स और एक है ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग क्या इसको एलिमेंट्स भी बोल रहे हैं। क्यों एलिमेंट्स बोले फ्रेंड, मैंने आपको समझाया। ओके, सो अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए H2O क्या हमारा बन गया, ये वाटर बन गया। क्या बन गया हमारा, वाटर। ओके, यही था क्या, इसका फर्स्ट जो था पोस्टुलेट जो था, ये फर्स्ट ये था फ्रेंड्स कि ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक केमिकल, इसका जो एटम है वो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। ओके, क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पार्टिसिपेट किए देखिए रिएक्शन में, और रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हमारा कुछ देख लेते हैं। और एक चीज और फ्रेंड्स, यहां जो एक नया चीज जो बन रहा है उसका नाम क्या है, कंपाउंड फ्रेंड्स, रिमेंबर इट ऑलवेज। और ये जो नया चीज बना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कंपाउंड्स। ओके, आई होप आपको फर्स्ट ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड हमारा है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स एटम जो होते फ्रेंड्स, ये जो एटम्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा, एटम्स क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना, है ना, उसी जो चीज हमने पढ़ा इससे पहले, सब उसी चीज को क्या करें हम लोग, दोबारा हम लोग क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं उसी के बारे में, है ना, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के बारे में। क्या यहाँ पे डाल्टन ने फिर इसको क्या किया, निचोड़ में बताए हैं। क्या बताए हैं देखिए, है ना। चलिए, तो ये क्या होता है जी, ये पार्टिकल्स क्या है, इंडिविजिबल, मतलब ये जो एटम है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ओके, तभी तो इसका नाम क्या दिया गया, एटम दिया गया। ओके, तो ये इंडिविजिबल है, और विच कैन, और कहता है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। और ये जब पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जब ये एटम्स पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है, ना ही तो इस एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, ना ही तो इसको बनाया जा सकता है, ना ही तो इसको डिस्ट्रॉयड किया जाता है, खत्म किया जा सकता है। ओके, ना इसके एटम्स के अमाउंट में हम ना एटम्स क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको हम घटा सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कैसे। सो फ्रेंड्स, एक हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, Na+Cl, और Na+Cl रिएक्ट करके, ये रिएक्ट करके Na सोडियम क्लोराइड NaCl बना रहा है फ्रेंड्स। एक और हमारा क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी अगर रिएक्शन होता है ना, जैसे हमने देखा था, अगर ये रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन में ये जो एटम है, ये जो कार्बन है, एलिमेंट्स है, एटम है ना, ये क्या करेगा, एक दूसरे से रिएक्ट करेगा। ओके, और ये जो एटम है रिएक्ट करने पर क्या होता है, कंपाउंड बनाता है। तो इसका जो, इसमें क्या होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसके एटम्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इसके
इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन एटम यहाँ पे क्या है, अगर 1 है तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। अगर यहाँ देखिए ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो ये इसका कहना है कि एटम्स जो है कैनॉट बी क्रिएटेड। देखिए विच एटम्स जो है ना, वो इंडिविजिबल जो जिसको बोला गया एटम, पार्टिकल जो डिवाइड नहीं कर सकते उसको एटम बोला गया, और वो कैनॉट बी क्रिएटेड, मतलब जो एटम है केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसको क्या, उसको वो क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब उसको एक्स्ट्रा बनाया नहीं जा सकता है, केमिकल रिएक्शन एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। ओके, ना ही तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, नहीं वो कम होगा ना फिनिश होगा। तो जितना यहाँ पे होगा रिएक्टेंट के रूप में जितना, उतना क्या होगा कंपाउंड में भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। यही फ्रेंड्स है ना। सिमिलरली देखिए इसमें भी NaCl में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे Na है प्लस Cl, Na 1 है, सोडियम 1 है और क्लोरीन भी यहाँ पे 1 है। मीन्स इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकता फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये भी आपको क्या समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता। जैसे हमने देखा था इससे पहले एक लॉ था मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने देखा था। उसमें क्या था, मास ना क्रिएट हो रहा था ना फिर ये डिस्ट्रॉयड हो रहा था। जितना मास इसका था उतना मास क्या है, इधर है। एग्जांपल से हमने देखा था कैसे कि अगर मान लीजिए कार्बन यहाँ पे 1 ग्राम है, कार्बन यहाँ पे 1 ग्राम है और ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ पे, जैसे अगर हम कह सकते हैं कार्बन यहाँ पे अगर 6 ग्राम है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 8 ग्राम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना होता है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड का जो अमाउंट होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड बना इसका अमाउंट कितना होगा, ये 14 ग्राम होगा। तो यही इसका मास है, मतलब ये जितना होगा यहाँ पे भी उतने होगा। मैंने उससे पहले मतलब इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की था किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सेकेंड पोस्टुलेट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड है फ्रेंड्स। थर्ड क्या है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स, गिवन एलिमेंट्स, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स are identical in mass and chemical properties। means friends, जो भी हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक ऑक्सीजन है फ्रेंड्स। ये क्या है, ऑक्सीजन है ना। कहता है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो मास है ये क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ये क्या होता है, ये मास जो है इसका, इस ऑक्सीजन का जो मास है वो आइडेंटिकल होता है और केमिकल और क्या चीज में भी, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होता है, ये आइडेंटिकल होता है फ्रेंड्स। मींस कहने का मतलब ये है कि कोई भी एटम्स जो है ना, मतलब किसी भी, जैसे ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है ना, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे हम कह सकते हैं मान लीजिए एक हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या फ्री एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, तो यह कभी भी करेगा H2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो ये जो हमारा है इसको क्या बोला गया है, एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स का जो एटम है, देखिए बोला गया है ना, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स, मतलब इस एलिमेंट का जो एटम्स है वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्या होगा, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, मतलब क्या, सेम होगा, है ना। जैसे अगर हम देखें कि मास में आइडेंटिकल है, कहने का मतलब क्या कि अगर एक जो हमारा है, एक ऑक्सीजन है, उसका मास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे मास आ रही है फ्रेंड्स। तो मास के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में चर्चा करेंगे, है ना। इसके लिए भी एक आएगी, टॉपिक आएगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना, मास के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ओके, और इसके बाद जो इसका लिमिटेशन हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो लिमिटेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग कुछ चर्चा करेंगे डिटेल्स में। ओके, सो इसका मास 8, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है कितना, 16 फ्रेंड्स। कितना होता है, 16। ओके, अंडरस्टैंड। तो एक क्या ऑक्सीजन फ्री एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं। कभी भी अगर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो कंबाइंड फॉर्म में करता है। ओके, मतलब फ्री नहीं करेगा,
है ना। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखिए ये क्या किया, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गया फ्रेंड्स, ये क्या किया, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गया। तो जिसका कंबाइंड जो हुआ है उसका भी क्या होगा, 16U ही मास होगा। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि कंबाइंड हो गया तो सिर्फ इसका क्या होगा, 16U ही होगा। कंबाइंड भी हो जाएगा फिर भी क्या होगा, इसका अलग होगा मास और इसका अलग होगा। ओके, यही तो कहता है आइडेंटिकल इन मास। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, ये सेम होगा। ये नहीं कि ये कंबाइंड अगर हो गया है तो इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट्स क्या है, नंबर 3 कंप्लीटेड। नंबर 4 हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, नंबर 4, ये 2 भी कंप्लीट हो गया, 3 भी कंप्लीटेड हो गया और नंबर 4 चलते फ्रेंड्स। नंबर 4 क्या कहता है देख लेते हैं। नंबर 4 कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मींस डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट एटम। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2 बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो डिफरेंट एलिमेंट है ना। ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट है किससे, हाइड्रोजन से। तो इसका जो हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो डिफरेंट होगा और ऑक्सीजन का जो एटम होगा डिफरेंट होगा, और इसलिए डिफरेंट ही होगा, है ना। So atoms of a different elements have a different masses and chemical properties। तो इसका जो हाइड्रोजन का जो एटम्स का जो मास होगा वो अलग होगा और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मास होगा वो फ्रेंड्स वो अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या, एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिलकर के क्या बना रहा है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है H2 प्लस O, ये मिलकर के क्या बना रहा है, H2O फ्रेंड्स। ओके, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए यहां पे फ्रेंड्स क्या है, एग्जांपल में एक हाइड्रोजन दिया गया और एक क्लोरीन दिया गया फ्रेंड्स। तो ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन का एटम का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, डाल्टन एटॉमी की थ्योरी के अनुसार फोर्थ पोस्टुलेट्स यही कहता है कि इसका जो होगा, यहां पे देखिए फ्रेंड्स एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें दो अलग अलग क्या है रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट क्या है एलिमेंट है। ये डिफरेंट अलग है, ये डिफरेंट, ये एलिमेंट डिफरेंट है और ये भी एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो इसका एटम्स का मास अलग होगा और इसका एटम का मास क्या होगा फ्रेंड, अलग होगा। ओके, यही कहना है इसका। देखिए डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा ये भी अलग होगा और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा इसका भी क्या होगा फ्रेंड्स, अलग होगा। एंड सिमिलरली इसमें भी यही होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स है उसका मास अलग होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का जो मास होता है फ्रेंड्स, देखिए हम एग्जांपल, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ओके, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, अंडरस्टैंड। और यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन का कुछ और होता है, क्लोरीन का क्या होता है, इसका भी मास कुछ और होता है। देखिए एक और एग्जांपल दिया गया फ्रेंड्स, देखिए एक और यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन दिया गया ना, हम भी जानते हैं कि ऑक्सीजन का भी मास क्या है, इसका भी अलग, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। देखिए इसका मास अलग अलग है एलिमेंट्स, तो इस एलिमेंट्स का जो एटम है उसका मास अलग है, इसका मास अलग है और इसका केमिकल नेचर भी क्या होगा फ्रेंड्स, डिफरेंट होगा, अलग होगा। ओके, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये फोर्थ हमारा कंप्लीटेड हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 के बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। 5 क्या है हमारा, एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। मीन्स कहने का मतलब है फ्रेंड्स, एटम्स कंबाइंड जो होंगे, एटम्स एक एटम दूसरे एटम के साथ जो कंबाइंड होगा इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, मतलब स्मॉल होल नंबर में क्या होंगे, वो कंबाइंड होंगे फ्रेंड्स। क्यों, टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब कंपाउंड बनाने के लिए। मीन्स एक एटम दूसरे एटम से जब कंबाइंड होगा तो ये कैसा कंबाइंड होगा, ये देखिए फ्रेंड्स इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, मतलब ये स्मॉल होल नंबर के रेशियो में क्या होगा, कंबाइंड होगा। ओके, और क्या फॉर्म करेगा, एक
कंपाउंड फॉर्म करेगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए एग्जांपल से हम इसको क्या करते हैं समझ लेते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल कुछ दिया गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है H2O इक्वल टू 2:1, फिर दिया गया क्या CO2 1:2, HCl दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल के 1:1। ये क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया H2O, इसका हम लोग देखने क्या देखना हमको, इसका स्मॉल होल नंबर देखना है रेशियो में ना, इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर इसका देखना है। तो कैसे देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए तो कितना है हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हाइड्रोजन आपका कितना दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 2 क्या दिख रहा है आपका हाइड्रोजन दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है ना। चलिए तो ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन का जो है उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे ऊपर, ऑक्सीजन H2O। तो इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे लिखेंगे, O जो हमारा यहाँ पे देखिए O जो है इसको ऊपर लिखेंगे है ना, 1 है, और यहाँ पे 2 क्या है, 2 हमारा क्या हाइड्रोजन है। देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ 2:1 है ना। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे क्या हमारा 2 हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1, जैसे हम यहाँ पे क्या है दिया गया, देखिए 2:1 दिया गया है, 2:1 दिया गया है। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार से दिया गया है। देखिए इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, सो स्मॉल होल नंबर में है ना, इससे पहले हम लोग जब निकाल रहे थे फ्रेंड्स तो उसमें क्या कर रहे थे, जब डिफिनिट प्रपोर्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि उसका डिवाइड कर रहे हैं हम लोग क्या ना, हाइड्रोजन का था मास और क्या था ऑक्सीजन का मास था है ना, उसको डिवाइड कर रहे थे, डिफिनिट प्रपोर्शन रेशियो निकाल रहे थे है ना, उसको उसमें क्या कर रहे थे हम लोग रेशियो। लेकिन इसमें स्मॉल नंबर में रेशियो इसका निकालना है फ्रेंड्स, क्या करना है इसको स्मॉल नंबर में रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे H2O हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए कैसे निकाला गया है ना, इसका कितना है ऐसे रेशियो में निकलेगा फ्रेंड्स। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और हमारा क्या है 6 हमारा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। फ्रेंड्स फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए इसका एग्जांपल ये है कि एक H2O है हमारा, देखिए यहाँ पे मतलब ये क्या कंपाउंड है फ्रेंड्स, बात समझिए है ना। जैसे एक हाइड्रोजन H2+O मिल करके क्या बनाया फ्रेंड्स, एक कंपाउंड बनाया H2O। या फिर कह सकते हैं एक और एग्जांपल आपका क्या चीज़ का दिया गया है, जैसे CO2 दिया गया फ्रेंड्स, C+O2 मिल करके क्या बनाया फ्रेंड्स, CO2 बनाया। और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्या, चलिए फ्रेंड्स 2 ही है, और भी हम कह सकते हैं MgCO, बहुत सारे ऐसे हैं, NaCl है ना, HCl, कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हैं फ्रेंड, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे क्या है कंपाउंड है, ये क्या एक कंपाउंड है फ्रेंड्स है ना, कंपाउंड यहाँ पे बना है ना। तो इसी कंपाउंड के बारे में 6 पोस्टुलेट्स किया गया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट। मतलब क्या कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन है देखिए, और यहाँ पे देखिए लिखा गया ना 2 हाइड्रोजन एटम। मतलब कि कंपाउंड में जो है यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम जितना यहाँ पे है वहाँ पे भी इतना ही होगा है ना। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 हाइड्रोजन एटम, और 1 ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, तो देखिए 1 ऑक्सीजन एटम, ये क्या है इस कंपाउंड में। इसी में भी क्या कहेंगे हम कि एक क्या है कार्बन है, एक कार्बन एटम है, एक कार्बन हम लिख सकते हैं क्या, एक हमारा है कार्बन एटम, और 2 क्या हमारा 2 है ऑक्सीजन एटम।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। ओके, थैंक यू।